नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं दिया तले अंधेरा चैप्टर 1। आज इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ओशो समझा रहे हैं कि बुद्ध के पिता ने ही उनको साजिशन बुद्ध बनाया। उनकी गलती से ही वो सिद्धार्थ बुद्ध बन सका। और इसकी शुरुआत एक कहानी से शुरू ओशो करते हैं, दो फकीरों की कहानी से। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज ओशो ने एक कहानी सुनाई और हम उसको पढ़ते हैं। कहानी इस तरह है कि दो फकीर रास्ते से गुजरते थे। अचानक एक फकीर ने कहा कि सुना, अजान का समय हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई। सांझ का वक्त है। उस दूसरे फकीर ने कहा, हैरान कर दिया तुमने। इस बाजार के कोलाहल में जहां हजारों लोग भाव कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आता, तुमने अजान मस्जिद की कैसे सुनाई पड़ी। उस दूसरे फकीर ने कहा, जिस तरफ ध्यान लगा हो वहीं कहीं सुनाई पड़ जाएगी। उसने कहा, देख, तुझे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। खीसे से 1 रुपया निकाला, जोर से रास्ते पर पटका, खन्न की आवाज हुई। वे सब जो बड़ा शोरगुल कर रहे थे, दुकानदार, ग्राहक, चिल्लाने वाले, सब एकदम दौड़ पड़े। तो एक कहानी बड़ी सुंदर है कि ओशो कहते हैं कि दो फकीर जा रहे थे। अचानक से एक फकीर ने बोला कि देख, अजान आई, अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी। दूसरा चौंक गया कि इतने भीड़ भाड़ में, शोरगुल में तुझे ये अजान की आवाज़ कैसे सुनाई दी। तो दूसरे ने कहा कि देख, अभी तुझे प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तेरा ध्यान होगा, जहाँ तेरा मन लगा होगा, वही चीज़ तुझे सुनाई देगी। और उसने फट से एक सिक्का निकाला और ज़मीन पर पटक दिया। उस सिक्के की आवाज़ सुनकर वहाँ पे जितने लोग शोरगुल कर रहे थे, दुकानदार, ग्राहक या भी जो भी लोग खड़े थे, सबका ध्यान उस सिक्के की खनखनाहट पर उधर दौड़ पड़ा। सबकी नज़र दौड़ पड़ी। तो ओशो यही कह रहे हैं कि रुपया उन सब का ध्यान, आवाज वे कहीं भी लगा हो, लेकिन रुपया पर लगा रहता है एक इंसान का। उसी के लिए तो सारी आवाज चल रही है। उन्हें अजान सुनाई पड़े ना पड़े, जो कि रुपए की आवाज से बहुत तेज थी। रुपए की आवाज तत्क्षण सुनाई पड़ जाती है, वहां ध्यान लगा है। भीतर तो सतत रुपए के लिए धुन चल रही है, उसका जाप चल रहा है, वही तुम्हारा महामंत्र है। तो ओशो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भले अजान की आवाज़ बहुत तेज़ थी लोगों को, लेकिन सिक्के की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्यों? क्योंकि लोगों की पूरी ज़िंदगी तो उस सिक्के की आवाज़ के पीछे ही दौड़ रही है। बाहर कुछ भी कर रहा हो, पर अंदर में रुपए, माने धन, दौलत, शोहरत, इसी का तो जाप चल रहा है हर समय। तो डेफिनेटली तुम सिक्के की आवाज़ तो सुनोगे ही सुनोगे। तुम वही देख पाते हो जिस तरफ तुम्हारी वासना दौड़ रही है। तुम वही सुन पाते हो जिस तरफ तुम्हारे कान लगे हो। तुम वही पकड़ पाते हो जो तुम चाहते हो। ये बात तो देखो, तुम प्रैक्टिकली भी सोच के देखो कि तुम जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम्हें कोई बाइक पसंद है। इमेजिन करो एक रियल लाइफ एग्जांपल कि तुम्हें कोई बाइक पसंद है। तुम इंटरनेट पे देख रहे हो कि भाई ये वाला हीरो होंडा, या इसका मुझे बाइक देखना है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई कार। आप देखना, जब भी आप मार्केट निकलोगे, आपकी आंखें उस टाइप की जो भी बाइक जा रही है, उस टाइप की जो भी कार जा रही है सेम ब्रांड की, आपकी नज़र बार बार वो खींच लेगी। और सडनली आप ये बोलते हो कि यार, जब से मैंने सोचा है कि ये बाइक लेना है या फिर ये कार लेनी है, तब से मुझे रोड पे वही बाइक, वही कार दिख रही है। ऐसा होता है ना? आपको कोई, जस्ट इमेजिन करो, आपको कोई पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन खरीदना है। आप सडनली देखोगे कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आप सडनली देखोगे कि उनके पास वही फ़ोन है। अरे यार, वो फ़ोन तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। एक्चुअली वो फ़ोन उनके पास पहले भी था, वो लोग तुम्हारे पास से पहले भी गुजरे थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर उस चीज़ की भूख जागती है ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां उस चीज़ को ढूंढने लगती हैं, हर वक्त सुनने लगती हैं, देखने लगती हैं। वही चीज़ यहाँ पे ओशो बोल रहे हैं कि जिस चीज़ की भूख तुम्हारे अंदर है, लालच है धन के प्रति, शोहरत के प्रति, तो तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित होएगा ही होएगा। उससे तुम बच नहीं सकते। तो एक बड़ा चित्रकार एक और घटना सुनाते हैं ओशो की। एक बड़ा चित्रकार शास्त्रीय चित्रों के संबंध में एक सभा में बोल रहा था। उसने कोई 2 घंटे तक चित्रकला की बड़ी सूक्ष्मतम गहराइयों में प्रवेश किया। चित्रकला के बड़े सूक्ष्म पहलू उधारे और समझाए। मंत्रमुग्ध थे लोग। और अंत में उसने पूछा कि कोई सवाल है। कुछ पूछने को था नहीं, क्योंकि उसने करीब करीब जो भी पूछा जा सकता था सब कह दिया था। लोग तो चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। उसने कहा, एक सवाल है, इस फर्श को साफ करने के लिए किस पॉलिश का उपयोग किया गया है? वह जिस हॉल में सभा हो रही थी, उसमें कौन सा तेल लगाया गया है कि इतनी चमचमाहट मालूम हो रही है?
तो ओशो ने बताया कि भाई एक जब इतना बड़ा वहाँ डिस्कशन चल रहा है, एक नॉलेज, एक आर्ट के बारे में कोई बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, एक चित्रकार जो पंडित है उस चीज़ में, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है और अजब मैंने बहुत डेप्थ के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, और वो उम्मीद कर रहा है कि किसी ने क्वेश्चन कोई पूछेगा तो इस आर्ट के प्रति कोई सजग इंसान कोई वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन भी क्या आया, एक औरत ने पूछा कि भाई इस फर्श को चमकाने के लिए कौन सा तेल, कौन सा पॉलिश इस्तेमाल कर रहे हो। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी सोच जहाँ तक है तुम वही चीज़ पूछ सकते हो, वही चीज़ ढूंढ सकते हो। उस सोच से बड़े, उस सोच से परे तुम जा नहीं पाओगे। तो तुम्हारी जो जिज्ञासा है, जो तुम्हारी खोज है, वो तुम्हारी सोच ही उसको वहीं तक लिमिट कर रही है। चित्रकला की लंबी कथा, चित्रों के रहस्य का सारा निवेदन व्यर्थ गया। यह स्त्री पूरे वक्त फर्श को ही देखती रही होगी और इसने सोचा कि यह आदमी रंगों और चित्रों के संबंध में इतना जानता है कि फर्श पर कौन सा तेल लगाकर इसको चमकाया गया है जरूर जानता होगा। तो आप समझ रहे हो कि सामने वाले से आपने प्रश्न भी क्या किया, यह सोचकर कि भाई इसको रंग वगैरह के बारे में इतना पता है तो इस फर्श को जो चमकाया जा रहा होगा ये भी जानता होगा ही। तो आपने उससे जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते थे आर्ट के बारे में, एक बड़ी चीज आप जान सकते थे, आपने जाना क्या, आपने पूछा क्या, आपने एक्चुअली में ओशो बोल रहे हैं कि आप ढूंढ क्या रहे थे वहां पे इतनी छोटी सी चीज। और यह औरत घर में फर्श चमकाने में लगी रहती होगी, मतलब उसका कार्य वो होगा। कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग इसी में खराब हो जाता है, वह फर्श ही चमकाती रहती हैं, उनको खुद को चमकाने का मौका ही नहीं आता। वे घर की ही सफाई में लगी रहती हैं, उन्हें भीतर की सफाई का समय ही नहीं मिलता। अच्छा एक बात, अब यहाँ पे ओशो ये कटाक्ष नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जो घर की सफाई करते हैं वो गलत है, याद रखना। यहाँ पे सिंपली वो एक बात बोल रहे हैं कि कभी कभी एक तरह का ये एक मेटाफोरिक एग्जाम्पल है, पहली बात तो। दूसरी बात ओशो यही कह रहे हैं कि हम समाज में औरतों को इस तरह डाल दिया है कि बेचारियों को बस घर में चूल्हा चरकट, जो खाना बनाना, घर की सफाई करना, इससे ऊंचा हमने कभी उसको मौका ही नहीं दिया सोचने का। वो बेचारी जिंदगी भर उसी में लगी रहती है और उससे वो पार ही नहीं जा पाती कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट सामने खड़ा हो और उससे सवाल भी वो वही पूछ रही है कि भाई फर्श किस तरह साफ करें, और हो सकता पूछ लेती भाई खाने में जो रंग होता है कैसे डालूं मैं, यही पूछ सकती है वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको कन्फाइन कर दिया। उसने, ओशो क्या बोल रहे हैं कि उसको भीतर की सफाई का कभी मौका ही नहीं मिलता, उसने कभी अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की बेचारी ने, क्योंकि हमने उसे वैसा ही बांध दिया है। तो वहां पर यही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर जिस तरफ ध्यान लगा हो वह बात तत्क्षण समझ में आ जाती है। तुम चूंकि बाहर की तरफ ध्यान में लगाए हुए हो, बाहर समझ में आ जाता है। तो मतलब ओशो सिंपली एक ही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिधर तुम्हारा ध्यान लगा हो, जिधर तुम्हारा मन लगा हो, उधर तुम्हारे ध्यान जाने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा तुम्हारा ध्यान वहां पर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं ओशो। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते तो यह बात कभी की घट चुकी होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से ऊब ना जाओ, जब तक कि तुम बाहर से ऐसे विपन्न ना हो जाओ, इतने शुद्ध ना हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद से ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। तो ओशो ने एक बात बोली कि भाई अगर बुद्ध पुरुष या बुद्ध महावीर जैसे लोग ही आके तुम्हें अंदर की यात्रा करवा देते, ध्यान लगवा देते, तो वो कब का करवा चुके होते, पर यह संभव ही नहीं था उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि ओशो बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारा जो जर्नी है इनर साइड की ओर, वो तुम खुद ही स्टार्ट करोगे। हर चीज तुम्हें ही करना है। एक गुरु तुम्हें पथ दिखा सकता है, उस पथ पर चलने का काम तुम्हारा ही होगा। अन्यथा वो शायद बुद्ध पुरुष जितने भी इस धरती से गुजरे हैं वो ये काम कर चुके होते, तुम्हारे बदले शायद चल भी चुके होते वो, कि चलो भाई तुम बैठो मैं ही चल देता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर ऐसा संभव नहीं है। तो ओशो कब बोल रहे हैं कि हम आंतरिक जर्नी कब शुरू करते हैं? वो तब शुरू होती है जब हम बाहर की जर्नी से बोर हो जाते हैं, जब हमें दिखता है कि बाहर में कोई रस बचा नहीं, जब बाहर बाह्यपन फीका दिखने लगे, तब हम पूछते हैं कि इस बाहरी जर्नी, इस बाहरी यात्रा के अलावा भी कोई यात्रा है क्या? तब तुम्हें अंदर की यात्रा को संभव करने की क्षमता शायद तुम्हारे अंदर आ जाए। लेकिन अभी वह घड़ी आई नहीं, अन्यथा तुम भीतर झांक कर देख लेते।
मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। वो जो सिंपली कह रहे हैं कि बहुत कठिनाई है ध्यान लगाने में, ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि तुम तैयार नहीं हो, तुम बाहर से बोर नहीं हुए हो, ऊबे नहीं हो अभी तक, तुम्हें बाहरी जर्नी में रस आ रहा है, तुम्हारा ध्यान वही है। तो वो कह रहे हैं कठिनाई जरा भी नहीं है। एक्चुअली जिस कठिनाई की तुम बात कर रहे हो, एक्चुअली वो कठिनाई नहीं है, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई है। कि जो वासना, जो डिजायर तुम्हें बाहर की ओर खींच रहा है, पकड़ के रखा है, वो चीज अभी टूटा नहीं है, इस कारण से तुमको वो अंदर की ओर मूव करने नहीं दे रहा, और वही कठिनाई है। और समाज में जैसे तुम ढांचा दिया है, समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है, उसमें वो बाहर की वासना मर नहीं पाती। तो ओशो एक ही बात कह रहे हैं कि इस सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है बहिर्मुखी, कि हमें हर चीज़ें डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, सोचना है, बोलना है। हमारे सारे एक्टिविटी डिज़ायर सेंट्रिक ही होते हैं। तो इस समाज ने हमें वैसा बना दिया है कि तुम्हें वो तुम्हारी वासना, तुम्हारे डिज़ायर्स, तुम्हारे ग्रीड को कभी मरने ही नहीं देगा, वो तुम्हें उससे कभी ऊबने ही नहीं देगा, बोर होने नहीं देगा। तो तुम अंदर की यात्रा शुरू कैसे करोगे? थोड़ा समझते हैं इसको। ओशो समझा रहे हैं कि इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ा कठिन है। समाज ने तुम्हें जो ढांचा दिया है, उसके कारण बाहर की वासना न तो तृप्त हो पाती है और न मर पाती है। तृप्त हो जाए तो मर जाए, क्योंकि सभी तृप्ति तुम्हें उबा जाती है। अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रियां बुर्का ओढ़े हुए हैं, तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता होगी। इस एग्जाम्पल को समझना दोस्त। यहाँ ओशो क्या बोल रहे हैं कि इस समाज ने हमें ऐसे चक्रव्यूह में डाला है कि जो हमारी एक्सटर्नल डिजायर्स जो हैं, वासना, ना वो पूरा कर पा रहा है और ना ही उसको खत्म कर पा रहा है। ओशो बोल रहे हैं कि अगर वो डिजायर पूरा हो गया तो हम यूं ही छूट जाएंगे, उससे ऊब जाएंगे ना। हम भी रियल लाइफ में भी यही होता है ना, कोई चीज, किसी वस्तु से जब ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको। वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। इसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कि ओशो बोल रहे हैं कि वो जो एक्सटर्नल डिजायर्स हैं, उससे ना हम ऊब पा रहे हैं और ना उसको मार पा रहे हैं। मार देते तो शायद उसी दिन बुद्ध हो जाते। ऊबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये डिजायर्स ऐसे हैं जो आपके मरते दम तक आपको कुछ ना कुछ नया नया चीज देते रहेंगे। तो ऊबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से एक बुर्खा ओढ़े औरत जब निकलती है समाज में, चूंकि उसने पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी उत्सुकता होगी कि वो उसके अंदर कौन है, कौन जा रही है। वह चाहे भीतर कुरूप हो, लेकिन बुर्का उत्सुकता जगाएगी। पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं हैं। समुद्र तट पर स्त्रियां नग्न लेटी रहती हैं, पास से लोग गुजर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, किसी का प्रयोजन ही नहीं। स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई हैं, अब उनमें कुछ छिपाने को नहीं। तो यही बोल रहे हैं ओशो कि जब तक कोई चीज सस्पेंस में रहता है ना, कि वी डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड दैट थिंग। यहाँ बुरखे का एग्जाम्पल लिया ओशो ने, तो वही बोल रहे हैं कि जब तक कोई चीज ढकी हुई है, तो अंदर स्त्री अगर शारीरिक तौर पे कुरूप भी है, तब भी हमें लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू सी हु इज शी। हम देखना चाहते हैं कि कौन है वहां। पर वही पश्चिम की बात कर रहे हैं कि वहां पे चूंकि औरतें ओपन माइंडेड हैं, जो भी कह सकते हैं इसको, जिस तरह बीच में लोग रहती हैं, वहां पर लोगों की उत्सुकता स्त्रियों के प्रति कम हो गई, क्योंकि वो जान गए कि अच्छा ठीक है, यही है यार। डिजायर वहां पे सैचुरेशन पे पहुंच गया स्त्रियों के प्रति। तो यही ओशो समझा रहे हैं यहाँ पे। ओशो आगे कहते हैं, पूरब के लोग ज्यादा चालबाज से घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता है। सुंदर बनाए रखता है क्यों? क्योंकि वो सस्पेंस डाल के रखता है उसमें, कि अगर उसने घूंघट हटा दिया, घूंघट हटा के समाज में जीने लगी, लोग देख लेंगे, फिर देखेंगे अच्छा कोई खास नहीं है, छोड़ो हटाओ यार। तो लोगों की उत्सुकता उस स्त्री के प्रति मर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घूंघट में हर रोज निकले, हर रोज रहे, लोग उत्सुक रहेंगे कि भाई इस घूंघट के पीछे जो चेहरा है वो कैसा है, लोग जानने के लिए। तो एक याद रखना, ये सारी बातें ओशो एक सरकाज़म की तरह बोल रहे हैं। एक सामाजिक कुरीति को उन्होंने एक अलग चीज से जोड़ के बात कर रहे हैं। याद रखना, यहाँ पे घूंघट या बुर्का उनका टॉपिक नहीं है बात करने का, बस वो मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं। समाज में रहने वाली कुरीति का ही नाम देंगे ना इनको हम, एक समाज में रहने वाली कुरीति और एक सत्य को आपस में जोड़ रहे हैं। क्यों हमें हमारे ऊपर राइज करने में हमें हिंड्रेंस क्यों आ रही है, उसी की बात कर रहे हैं।
घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता है, रस कायम रखता है, और तुम्हारे समाज में सब चीजों पर घूंघट डाल दिया है। जहां भी तुम जाओ वहां ही कुछ खुला नहीं है, सब छिपा हुआ है। उस छिपे होने के कारण जिंदगी भर तुम सिर फोड़ते रहते हो लेकिन ऊब नहीं पाते। तो ये ओशो बता रहे हैं कि वो चीज, हमने हर चीज को इस तरह से डिजाइन किया है कि चीजें सस्पेंस में रहे, छुपी रहे, और तुम उसके लिए पागल होते रहो। तुम्हें कुछ नहीं मिलना, ना तुम उसे पा रहे हो, ना तुम मन भर पा रहा है, और ना तुम ऊब पा रहे हो। तो ये समाज ने हमें ऐसा कर दिया है। रस कायम रहता है इससे। क्या क्या रस, यहाँ पर रस की बात क्यों हो रही है? दैट डिजायर, उससे वो कायम रहता है। अगर एक स्त्री से छुटकारा हो जाए तो दूसरी स्त्री में रस आ जाता है, दूसरी से छुटकारा हो तो तीसरी में आ जाता है, और यह मन यह कहे ही चला जाता है कि तुम अभी वह स्त्री नहीं मिली जिससे तृप्ति मिली, जल्दी वह स्त्री मिलेगी। तो ये एक ऐसा चीज को ओशो समझा रहे हैं ना, जो बहुत ही बुराई हमारे समाज में है। उस समाज में क्या, हम में है एक्चुअली, हम ही समाज बनाते हैं ना। तो ओशो उसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक मेटाफोरिक एग्जांपल लेके, कि किस तरह से चीजों को सस्पेंस में रखा गया, किस तरह से हम एक ऐसे रस को पाना चाहते हैं जो कि हमसे हमेशा दूर ही रहेगा, और उसको हम जितना भी पालें तब भी वो डिजायर पूरा होने वाला नहीं। हम हमेशा बेटरमेंट की ओर जा रहे हैं कि नहीं भाई, इससे भी बेटर कुछ और है, समथिंग बेटर इज वेटिंग। वो हर चीज में, यहाँ पे स्त्री का एग्जाम्पल ओशो ले रहे हैं, आप घर बना लो, आप टीवी ले लो, कोई गाड़ी ले लो, हमेशा करेगा नहीं इससे बेटर भी हो सकता है ना। तो वो जो दो सर्कुलर जो लूप एक आ जा रहा है कि ये हुआ तो नहीं, अब अगला वो, अब वो अगला वो, तो बस इससे हम छुटकारा पा नहीं पा रहे, और हम बोर नहीं हो पाते, और बाहरी जर्नी जो है वो खत्म नहीं हो पाती। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ऊब गए, बाप की भूल थी, क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी थी। बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकार होगा, या बुद्ध पुरुष हो जाएगा, और या चक्रवर्ती सम्राट होगा। स्वभावतः बाप ने सोचा कि तीर्थंकार होने में क्या सार है, भिक्षु सन्यासी होने में क्या सर रस है, चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरा अहंकार को रस हो जाएगा। तो बुद्ध के सापेक्ष में, बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में ओशो कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तो बहुत लोगों ने कहा, सन्यासियों ने कहा कि या तो ये संत बनेगा या फिर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उसके पिता ने क्या कहा कि भाई सम्राट बनने में मजा है, ये संत उंत बन के क्या करेगा, ये बकवास। मेरा जो डायनेस्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए सम्राट बनना जरूरी है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि विश्व की सारी सुंदर स्त्रियों को लाके उनके सामने रख दिया कि भाई इसी भोग विलास में ये रहे। राजा का जो नेचर है एज ए किंग, उसको जो करना चाहिए वो चीज बेस्ट से बेस्ट सप्लाई कर दो उसको, कि भाई वो उस चीज से निकल ही ना पाए, कभी इस जाल में फंसा ही रह जाए। सारी दुनिया का राजा बन जाएगा मेरा बेटा। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? बुद्ध के पिता के बारे में। तो बाप ने ज्योतिषियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं इसे तीर्थंकार होने से कैसे रोक सकता हूं। तो उसने पूछा था कि भाई मुझे रास्ता बताओ कि ऐसे क्या करना पड़ेगा कि ये संत उन्त, ये भिक्षु उक्षु ना बने, फालतू चीज ना करे। उस पिता के एस्पेक्ट से बोल रहा हूं। बस यही भूल हो गई। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूंघट डाल दो, सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो, जहां भी जाए दरवाजे बंद पाए, जहां भी रास्ता मिले वहीं लिखा हो भीतर झांकना मना है। इसको संसार में भोगने मत देना, थोड़ा सा जाने देना और ज्यादा अटका लेना। बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि उससे आदमी आत्महत्या कर लेता है। इसे इतना ही भोजन देना कि जिंदा रहे, लेकिन पूरा भी मत देना, क्योंकि पूरा मिलते ही आदमी ऊब जाता है। आधे आधे घंटे लटकाए रखना। तो ओशो बोल रहे हैं कि अगर बुद्ध के पिता ने मुझसे पूछा होता कि भाई क्या करना पड़ेगा इसको सांसारिक चीजों में फंसाए रखने के लिए ताकि ये संत बंध ना बने, तो ओशो बोलते हैं कि मुझसे पूछा होता तो मैं सिंपली कहता कि उसको औरतों से दूर रखो, ज्यादा मत नजदीक जाने दो, वो जिज्ञासा बनाए रखो, खाना दो थोड़ा बहुत, पेट मत पूरा भरने दो। मतलब ओशो सिंपली एक ही बात बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो कभी मरने मत देना। वो जो उसके अंदर जो क्या कहते हैं इसको, वासना है, वो मत कभी खत्म होने देना। तो बुद्ध शायद घर छोड़कर ना भागे होते, लेकिन ज्योतिषियों ने सीधे गणित की बात कही। जिंदगी सीधे गणित को मानती नहीं, जिंदगी बड़ी तिरछी है, उसकी चाल सीधी नहीं है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। वह गणित जैसे 2 और 2 4 होते हैं ऐसी नहीं है।
कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 कितना ही जोड़ो जुड़ते ही नहीं। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण पहेली भरी है। तो ओशो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिंपली जो जिन सन्यासियों से बुद्ध के पिता ने रास्ता पूछा था कि इसको सन्यास में नहीं डालना है, इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन सन्यासी बेचारे मासूम लोगों ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया होगा। शायद सिंपल जिंदगी की गणित बोलने की कोशिश की होगी। ओशो बोलते हैं कि लेकिन ये जिंदगी जो है ना, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह काम करता नहीं है। बहुत ही अलग अलग रंग हैं इसके। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर चलता तो कोई बात ही नहीं थी। ज्योतिषियों ने कहा कि सब सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो राजमहल में। ज्योतिषियों ने कहा कि भाई अच्छा, इसको सन्यासी नहीं बनाना है तो ठीक है, जो भोग विलासी बनाना है, जो भोगी जो करता है वो चीज दे दो इसको। क्या करता है भोगी? अच्छा भाई, इसको स्त्रियां दे दो, इसको हर भोग की चीज दे दो, हर खाने पीने की चीज दे दो, हर ऐशो आराम की चीज दे दो। इसे कोई कमी ना रहने दो, ना कोई रहेगी कमी, ना दौड़ेगा खोज। इसके आसपास साधारण लोगों को आने ही मत दो। न यह कभी बीमार देखे, न कभी बूढ़े को देखे, न कभी मुर्दे को देखे, क्योंकि न जीवन में मृत्यु दिखाई पड़ेगी, न सवाल उठेगा, न यह खोज पर जाएगा। इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछे कि यह फूल कैसे सूख गया। समझ रहे हो? तो उन सन्यासियों ने क्या दिया उपाय? मुझे लगता है कि उपाय नहीं दिया था, उन सन्यासियों ने जानबूझ के ऐसा किया होगा, क्योंकि वो भी तो बुद्ध ही थे, वो भी तो मैंने ज्ञानी ही थे। उन्होंने बोला कि रुको, राजा को ऐसा टिप देंगे ना हम लोग कि उल्टा इसको, इस सिद्धार्थ को बुद्ध बनने पे ये लोग विवश कर देंगे, इसके पिता। तो उन्होंने शायद ही ऐसा टिप दिया होगा, अदरवाइज ओशो होते तो इसका उल्टा बोलते, अगर सच में सिद्धार्थ को बुद्ध बनने से रोकना होता तो। पर वो सन्यासी भी शायद नहीं चाहते थे कि ये इनको रोका जा सके, इसलिए उन्होंने ऐसा टिप दिया कि भाई इसको दुनिया भर की सारी स्त्रियां दे दो, सारे भोजन दे दो, सारे, कभी बीमार ना दिखे, कभी कोई रोता हुआ ना दिखे, कभी कोई मरता हुआ ना दिखे, कभी कोई सूखे पत्ते सूखे फूल तक ना दिखे इसको। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी तो उसके मन में जिज्ञासा ही नहीं आएगी कि मृत्यु भी कोई चीज़ होती है क्या, बुढ़ापा भी कोई चीज़ होता है क्या। अच्छा, सूखे पत्ते गए तो गए कहाँ, मर गए, ये मरना क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस सिद्धार्थ के मन में आए ना। सिद्धार्थ बुद्ध से पहले उनका जो नाम था वो मैं बोल रहा हूं। शायद उससे संकेत मिल जाएगा कि पूछने लगेंगे कि क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिल रहा हूं, कल फूल जैसा सूख जाऊंगा। तो इस सूखे फूल को मत देखने दो। सर्दी का अलग महल बनाओ जहां गर्मी रहे, और गर्मी का अलग महल बनाओ जहां सर्दी रहे। वर्षा के लिए अलग इंतजाम करो। तो ये सारी चीजें, सारे जो आइडियाज है सन्यासियों ने बुद्ध के पिता को दिए थे कि ऐसा प्रबंध करो कि उसके मन में, मैंने सिद्धार्थ के मन में कभी ऐसा कोई सवाल ही ना उठे, जीवन के प्रति कोई प्रश्न ही ना उठे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, जन्म से पहले क्या था, सूखा पत्ता कहाँ गया, इंसान मरने के बाद क्या हुआ, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इन सारे सवालों का जब सवाल ही ना होंगे तो इनको खोजने निकलेगा क्यों वो? अगर खोजने ना निकला तो संत कभी होगा ही नहीं वो। तो ये सब सजेशंस दे दिया। तो बुद्ध के पिता ने 3 महल बनाए थे। ओशो कहते हैं कि बुद्ध के पिता ने 3 महल बनाए थे, उन तीनों में अलग अलग आयोजन किया। बुद्ध जवान हो गए तब तक उन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, बीमार आदमी नहीं देखा, मुर्दा नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं था कोई मरता भी है। फूल सूखने के पहले हटा दिए जाते थे, पत्ते गिरने के पहले तोड़ दिए जाते, और समस्त सुंदरम लड़कियां सारे राज्य की उनके आसपास इकट्ठी कर दी गई थी। ये सारी व्यवस्था बुद्ध के पिता ने कर दी। बस यही उपद्रव हो गया। ओशो कहते हैं कि यही ब्लंडर हो गया बुद्ध के पिता से। वे ऊब गया जल्द ही। मन हर चीज से ऊब जाता है, संसार से नहीं ऊब पाता, क्योंकि संसार तुम्हें मिल ही नहीं पाता, ऊबोगे कैसे। ओशो बोले कि हमारा जो मन है ना, इसका नेचर है ऊबना। इस बात को समझो। अगर तुम्हें प्लेंटी एनफ मात्रा में वो चीज़ मिल जाए तो तुम ऊब जाते हो। हम भी अपने लाइफ में देखते हैं ना, कभी कभी हमें किताबों से उबटन मिलती है। किसी पर्टिकुलर जो तुम्हारा फेवरेट डिश है खाने का, अगर तुमको हर रोज मैं वो खिलाऊं तो उससे भी तुम ऊब जाओगे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ एक भोगी को जो इच्छा कर सकता है, वो सारी चीज़ें बुद्ध के पिता ने सिद्धार्थ को दे दिया, बुद्ध को दे दिया महल में। वो इंसान ऊब गया।
संसार से नहीं उबता, क्योंकि रीजन बता दिया कि संसार हमें कभी मिल ही नहीं पाता। धनी उब सकता है, धन से गरीब कैसे उबेगा? गरीब को तो रस बना रहता है। समाज में ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें तुम जरा जरा सी बूंद टपकती मिलती है जीवन की। कभी तुम भरपेट नहीं जीवन को जी पाते। भरपेट ले लो, छुटकारा मिल जाएगा। और सारा समाज समझता है कि यह बुरा है। अब यह बड़ा मजा है कि जिसको तुम कहते हो बुरा है, उसी में रस पैदा होता है। जिस चीज में किसी को भी रस ना हो, उसको भी तुम कह दो ये पाप है, उसमें रस आ जाएगा। तो उसको यही कह रहे हैं कि जिस चीज को हम बुराई कहते हैं समाज में, कि धन बुरा है, ऐश्वर्य बुरा है, इसी सब चीज को हम बुरा कहते हैं ना, लेकिन हम रस वहीं पा रहे हैं। जीवन का आनंद ढूंढने के लिए हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। अजीब बात है ना। तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक नए स्टोरी के साथ एक कैथोलिक पुरोहित के बारे में ओशो क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। होप आपको अच्छा लगा हो ये दिया तले अंधेरा सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।